आपके ऊपर एतबार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या उस मुल्क में क्या एतबार होगा जिस मुल्क के अंदर गैर आईनी हुकूमत बनी हुई हो और तमाम अदालतों को आर्मी कंट्रोल कर रही हो। माशाल्लाह की बदतरीन मिसाल आपके सामने है। इससे बदतरीन मिसाल तो पाकिस्तान की तारीख में कभी माशाल्लाह की नहीं हुई जितनी इस वक्त है। तो ऐसे मुल्क में कौन आएगा इन्वेस्टमेंट करने? तो ये जो इमरान खान के हाथ में जो इसने कॉल दी है, ये तड़प उठे हैं अंदर से, इनकी चीखें, जो ये फैसल वाडा को छोड़ा जा रहा है, ये चीखें हैं। ये आप इन चीखों को महसूस करें, क्योंकि ये वो बयानिया तो कोई इनका दिखता नहीं, कोई बात ऐसी। तो अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि वो जो बुशरा बीबी के खिलाफ जो बयानियां दे रहा है वो कितनी सच्चाई है, इसके अंदर कितनी हकीकत है, क्या एजेंडा है? सब 0/0। जो वो कह रहे हैं कि वो उनको जान को खतरा है उनकी बेगम से, उनके चाहने, वो कह रहे हैं कि अगर जो गोली इमरान खान पे चली थी अगर उसका नाम बता दें तो खान साहब के पैरों तले जमीन निकल जाएगी, तो वो क्या राज है? ये सब ड्रामेबाजी हैं समीना। जब कुछ नहीं मिलता तो शोशे छोड़े जाते हैं। गोली क्यों चलाई इसका जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा किसके कहने से है ना भेजा गया, अगर ये पता चल जाए कि अरशद शरीफ को किसके कहने पे भेजा गया, ये नाम बता दिया, केस आ जाए, तो फिर अरशद शरीफ की वालदा से पूछें ना। सब बातों को छोड़ दें। XYZ क्या कह रहे हैं, अरशद शरीफ की वालदा क्या कह रही है? कह रहे हैं जब अरशद शरीफ का केस खुलने वाला है, अगर खुल गया तो उन्होंने कहा कि इंतजार कर रहे हैं, उनके तो घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब खुलेगा अरशद शरीफ का केस, जल्द से जल्द खोलें। तो कह रहे थे फिर खान साहब को पता चलेगा। नहीं, वो तो सब ये ड्रामे कि दोस्ती के अंदर खान साहब को किसने भेजा था अरशद शरीफ को बाहर। हुआ बंदा है ये फैसल वाडा, उसकी क्या बात करती हैं? ये तो गलीज आदमी, गलीज तरीन ये छोड़े हुए गुंडे हैं, इनकी क्या औकात है? ये तो 15 साल वो पीटीआई के साथ रहा है, वो कह रहे हैं। ये उस वक्त तक बोलते रहेंगे जब तक इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। जैसे ही चाबी बंद करेंगे तो ये बोलना बंद कर देंगे। इनकी औकात क्या है? इनको तो ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं। फैसल वाडा टाइप लोगों की क्या हैसियत है? ये देखें समीना, बात यह है कि अरशद शरीफ की वालदा जिन 3 लोगों का नाम ले रही हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, और जो 20 से 21 उसके ऊपर जो पर्चे काटे गए थे पाकिस्तान में, वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। सब सामने आ जाएगा सब कुछ। कोई ढका छुपा थोड़ी है। कौन उसको धमकियां लगा रहा था पाकिस्तान के अंदर, कौन उसके जान का दुश्मन बना हुआ था। चीजें बहुत कुछ सामने आएंगी समीना। ऐसा नहीं है कि कोई चीज भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और अब जो सबूत हैं, यकीन करें ये सबूत पीछा करेंगे, ये सबूत नहीं छोड़ेंगे इन लोगों को। ये देखें, एक चीज की, किसी चीज की लिमिट होती है। ये जो गोलियां चला दी ना इन्होंने, अल्लाह ताला ने इनसे वो काम भी करवा दिया है जो इतना मुश्किल काम था। मेरा ख्याल तो घेरा तंग होता हुआ नजर आएगा। मेरा तो इस बात पे यकीन है, और सबको इस बात पे यकीन है कि ये लोग बच नहीं पाएंगे। और इमरान खान की बात, जब इमरान खान सोचें कि जेल में बैठा हुआ इनके लिए कितना नासूर बन गया है, तो जब बाहर आएगा तो क्या करेगा? सोचें जरा सा। इनको यही डर और खौफ मारे जा रहा है कि हमारी सारी अयाशियां, हमारा जो एक पूरा नेक्सस बना हुआ है, गठजोड़ है, माफिया की तरह से हम मुल्क को चलाते रहें, लूट मार, कत्लो गारत जिस तरीके से भी करते रहें, वो अब चलेगा नहीं। ऐसे मुल्क चल नहीं सकता। आज देखिए मैंने तो बुजुर्गों से यही सुना, जिस दुआ में देर से कबूल होती है समीना, वो ज्यादा पायदार होती है और उसके दूर तक असरात होते हैं। पाकिस्तान की दुआ तो वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर कॉलिंग टुडे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। आप बात फिनिश करें, मैं फिर करूंगा आपके बाद। बस आप बोलिए, आप बोलें। समीना जी, जब मरियम गई है न्यूजीलैंड में तो मियां साहब भी मरियम के साथ थे। मरियम का जो मियां साहब का पासपोर्ट था वो इन गवर्नमेंट के मिलिट्री वालों के पास था, शायद आपको पता भी हो। तो वो पासपोर्ट लेके, और मरियम को कहा गया है कि इनका ख्याल रखना, ये कहीं किसी को इंटरव्यू ना दे। तो मियां साहब को आपने एक लफ्ज